बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वकमा वरद फ़िल हदीस सही क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आज़ा मुस्लिमन फ़क़द आज़ानी व मन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम दीनी भाइयों और अज़ीज़ों, मुआशरत इस्लाम का एक अहम तरीन हिस्सा है। कुरान और हदीस में मुआशरत और हुस्न मुआशरत की बड़ी तालीम और बड़ी ताकीद की गई है। गुज़िश्ता बात यहाँ तक पहुँची थी कि औलाद के हुकूक के ताल्लुक़ से, कि औलाद दुनिया में अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। उसकी सही कदरदानी यह है कि उसकी सही तालीम व तरबियत की जाए, कि जिस औलाद की सही तालीम व तरबियत की जाती है वो औलाद माँ बाप के लिए सवाब जारिया का दर्जा रखती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक़ से बड़ी अहम हिदायत बयान फरमाई है। आज अंग्रेज़ी तहज़ीब ने और आज हमारे बच्चों में अंग्रेज़ी तहज़ीब के दाखिल हो जाने की वजह से रिश्तों का तक़द्दुस ख़त्म हो गया है। इसलिए भाइयों, हम मुसलमान हैं, हमारी तहज़ीब इस्लामी तहज़ीब होना चाहिए। हमारे वो अखलाक हों जो हमारे नबी के थे, हमारे वो मामूलात होना चाहिए जो इस्लाम ने बतलाए हैं। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम अपने ख़ानदान की मालूमात रखा करो ताकि तुम उनके साथ में सिला रहमी कर सको। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह फरमान कि तुम अपने ख़ानदान की मालूमात रखो, तो हमें चाहिए कि हम अपने ख़ानदान की मालूमात भी रखें। वालिद साहब का जो ख़ानदान है उसका पूरा तारुफ हमारे पास होना चाहिए, पूरा खाका हमारे पास होना चाहिए, हर एक से तारुफ होना चाहिए। हमारे माँ का ख़ानदान है तो माँ के ख़ानदान का पूरा तारुफ हमें हो। इसी तरीके से हम अपने औलाद को भी अपने ख़ानदान का तारुफ कराएं और अपने ख़ानदान के साथ अपने बच्चों को सिला रहमी करने की ताकीद करें। आज बच्चे छोटे हैं, कल के बड़े हैं। आज 15-20 साल, 22 साल, 25 साल के बच्चे हो जाते हैं, माँ बाप के ख़ानदान से नावाकिफ होते हैं बच्चे। बस एक लफ्ज़ जो बचपन में बतला दिया गया था उस चीज़ के ऐसे आदी हो गए हैं कि जिसकी वजह से करीब का रिश्तेदार पराया हो जाता है। सिला रहमी की बड़ी ताकीद आई है और सिला रहमी करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला 3 चीज़ों में इजाफा फरमाते हैं। एक मोहब्बत में, दूसरे उम्र में और तीसरे रिस्क में। सिला रहमी करने की वजह से। सिला रहमी किसे कहा जाता है? सिला रहमी का मतलब यह है कि अपने ख़ानदान के लोगों के साथ में मौका ब मौका अच्छा बर्ताव करना, हुस्न सुलूक करना, गरीब हो तो ताउन करना, परेशान हो तो उनको तसल्ली देना, गमज़दा हो तो उनको उनकी ताज़ियत करना, उनको पुरसा देना, बीमार हो तो देखने के लिए जाना, सुख दुख में उनके काम आना, इसे सिला रहमी कहा जाता है। और ये अमल करने की वजह से, सिला रहमी करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला 3 चीज़ों में इजाफा फरमाते। हर इंसान चाहता है कि मेरी 3 चीज़ों में इजाफा हो। कौन नहीं चाहता कि ख़ानदान में मेरी वाहवाह हो? कौन नहीं चाहता कि ख़ानदान के सारे लोग मुझसे मोहब्बत करने लग जाएं? हम चाहते हैं
तो सिला रहमी का मुबारक अमल करें, खानदान के सारे लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपको दिलो जान से दुआएं देंगे। आपको कौन नहीं चाहता कि मेरे रोजी रोटी में बरकत हो? हर इंसान चाहता है कि मैं अच्छा रहूं, अच्छा कमाऊं, अच्छा खाऊं, अच्छा बंगला हो, अच्छी गाड़ी हो, रिस्क में मेरी बरकत हो। हर आदमी चाहता है। जब हर आदमी चाहता है तो सिला रहमी जैसा मुबारक अमल भी हम किया करें अपने रिश्तेदारों के साथ, खानदान के साथ। अल्लाह ताला रिस्क और रोटी में, कारोबार में बरकतें अता फरमाएंगे। कौन चाहता है मरना? 100 साल की उम्र भी हो जाए तो कोई नहीं चाहता कि मर जाऊं। हाँ, मुझे सेहत नसीब हो जाए और चंद बरस जीऊं और चंद चीजें मैं देखूं। हर आदमी चाहता है कि उम्र में इजाफा हो। लोगों, तुम चाहते हो कि तुम्हारी उम्र में इजाफा हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम सिला रहमी जैसा मुबारक अमल करो। अल्लाह पाक इसकी बरकत से तुम्हारे उम्र में इजाफा फरमा देंगे। ये दीन के बुनियादी चौथे हिस्से, मुआशरत का एक अहम तरीन हिस्सा है सिला रहमी करना। लेकिन आज वो सिला रहमी का अमल हमारे जिंदगियों से छूटा हुआ है। हम करते हैं तो हमारा देखा देखी हमारे औलाद भी करेंगे। इसी वजह से माँ बाप को इस बात की तालीम तलकीन है कि अपने खानदान का तारुफ अपने बच्चों के सामने करो कि ये चचा हैं, ये ताया हैं, ये मामू हैं, और ये हमारे बड़े हैं, ये तुम्हारे ननिहाल की तरफ के लोग हैं, ये तुम्हारे ददियाल की तरफ के लोग हैं। बेटे हम रहें न रहें, लेकिन जब कभी ये घर आए इनके साथ सिला रहमी का मामला करना, इनके साथ मोहब्बत से पेश आना, घर आ जाए तो सलाम करना, बैठने के लिए कहना, इनकी खातिर तवाज़ो करना, ये बतलाया जाए। लेकिन आज खानदान का तारुफ ही खत्म हो गया है पिछले 10-15 साल से। एक लफ्ज बचपन में बतला दिया गया, आंटी और अंकल। इस लफ्ज ने, इस अंग्रेजी लफ्ज ने रिश्तों का तकद्दुस खत्म कर दिया है। चचा है तो उसे भी अंकल, ताया है तो उसे भी अंकल, मामू है तो उसे भी अंकल कहा जाता, ऑटो चलाने वाला वो भी अंकल, पड़ोसी भी अंकल, अजनबी अंकल, सारे लोग अंकल बन गए। आंटी, चाची भी आंटी, और ताईमा भी आंटी, खाला भी आंटी, पड़ोसन भी आंटी, घर को झाड़ू देने वाले भी आंटी, स्कूल में काम करने वाले भी आंटी, हर जगह आंटी। रिश्तों का फर्क ही खत्म हो गया ना। हालांकि मां की जो बहन होती वो खाला कहलाती है, और उसके ताल्लुक से कहा गया कि खाला का मर्तबा मां के बराबर है। अब एक झाड़ू मारने वाली, घर में पोछा मारने वाली है, उसको भी आंटी कहा जाता है। तुम्हारी मां की बहन वो भी आंटी अगर है, तो बच्चा इन दोनों में क्या फर्क कर सकेगा? बाप की बहन जो फूफू कहलाती है, लेकिन आज उसको भी बच्चे आंटी ही कहते हैं। कितना ऊंचा मकाम है बाप की बहन का, फूफू का, लेकिन लफ्ज फूफू बिल्कुल खत्म हो गया। तो ये रिश्तों का सही तारुफ कराया जाए, और बच्चों को घर के अंदर अंग्रेजी तहजीब इख्तियार करने से मना किया जाए, बल्कि हम ही ना सिखा, हम ही सिखाते हैं बच्चों को अंग्रेजी तहजीब, हम ही सिखाते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों का ताल्लुक, मोहब्बत, उनसियत सब खत्म हो जाता है। तो ये भी सिला रहमी और रिश्तों का तारुफ और खानदान का पूरा तारुफ मुआशरत और हुस्न मुआशरत से ताल्लुक रखता है इसका। तो हुजूर पाक हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हुजूर के ताल्लुक से और घर में आने के ताल्लुक से हुजूर के लिखा है किताबों के अंदर कि जब हुजूर घर में तशरीफ लाते थे तो हुजूर के चेहरे पर मुस्कुराहट हुआ करती थी, और हुजूर सलाम करते हुए घर में दाखिल हुआ करते थे। इसलिए कि हमारा घर वालों को सलाम करना घर के लिए बरकत का बाइस है। सलाम नहीं करते आज हम, बड़े होकर सलाम नहीं करते, बच्चे क्या सलाम करेंगे हमें। एक मर्तबा का वाकया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, आप पर कोई फिक्र सवार थी जिसकी वजह से ना आपके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट थी और ना आपने सलाम किया, घर में आए और बैठ गए। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी मिजाज शनास थी, फौरन समझ गई
कि हुजूर के चेहरे पर आज मुस्कुराहट नजर नहीं आ रही है और हुजूर सलाम भी करके घर में नहीं आए, कोई अहम बात पेश आ गई है। हुजूर के करीब गई और हुजूर के करीब जाकर कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, क्या फिक्र आप पर सवार है, क्या परेशानी है? तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पूछा कि खदीजा तुम क्या महसूस कर रही हो? या रसूल मैं ये महसूस कर रही हूं कि रोजाना आप जिस अंदाज से घर में आया करते थे वो अंदाज आज आपका नहीं है, और सलाम करने का भी आपने सलाम नहीं किया। तो ये सुनना था अपनी बीवी के जुबान से। तो हुजूर फौरन अपने जगह से उठे, घर के बाहर निकल गए, काफी दूर तक गए और फिर वापस घर में आए, रोजाना के तरीके के मुताबिक मुस्कुराते हुए और अपने बीवी को सलाम करते हुए, बच्चों को सलाम करते हुए घर में आए। और घर में आने के अपने बीवी खदीजा को बोला, खदीजा अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुमने अल्लाह के एक बंदे को बहुत बड़े खैर और नेकी के काम से महरूम होते होते बचा लिया। याद दिलाने पर बीवी के हुजूर ने अपनी बीवी का शुक्रिया अदा किया, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, अल्लाह के एक बंदे को। आप समझेंगे हुजूर बंदे कैसे हो गए? हम कलमे शहादत जो पढ़ते हैं ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। अब्दुन के मानाते बंदे के। हुजूर जहां अल्लाह के रसूल थे वहीं पर हुजूर अल्लाह के बंदे भी थे, हुजूर अल्लाह के बंदे भी थे। तो इस एतबार से हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि खदीजा तुमने अल्लाह के एक बंदे को बहुत बड़े खैर और नेकी के काम से महरूम होते होते बचा लिया। हमारी बीवी अगर हमें याद दिला दे तो कितने तेवर हमारे बदल जाते हैं और कितना डांट डपट हम कर देते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाअखलाक जिंदगी पर कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवी को ना डांटा, ना डपटा, ना गुस्सा किया, बल्कि घर के बाहर जाकर उसी अंदाज से घर में तशरीफ लाए जो रोजाना के घर में आने का मामूल और आपका तरीका था, और अपने बीवी की याद दिलाने पर बीवी का शुक्रिया भी अदा किया। ये हुस्न मुआशरत का एक हिस्सा है, ये भी जो आज हमारे जिंदगियों से दूर है, बल्कि जिंदगी हमारी हुस्न मुआशरत से खाली होती चली जा रही है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की जो आयत मुबारका मैंने पढ़ी थी, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वो लोग जो तकलीफ के दिनों में भी और राहत के दिनों में, आराम के दिनों में भी सदका व खैरात करते रहते हैं और अपने गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ कर देते रहते हैं और एहसान का मामला करते हैं। ये सलीस तर्जुमा इस आयत मुबारका का है। देखिए हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे पूरी तस्वीर थे इस आयत मुबारका की। वाक़या लिखा हुआ है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक यहूदी से कर्ज लिया था। एक मुद्दत तय हो गई थी कि फला तारीख को फला वक्त ये तुम्हारा कर्ज अदा कर दिया जाएगा, लेकिन वो यहूदी 3 दिन पहले ही से हुजूर से तकाजा करने लगा, कर्ज मांगने लगा कि मेरा कर्ज मुझे वापस दे दिया जाए। और हुजूर बैठे हुए हैं, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने लगा, हुजूर की मुबारक चादर पकड़कर खींचने लगा, हुजूर को बुरा भला कहने लगा, हुजूर को तंज करने लगा, हुजूर के खानदान को निकालने लगा कि बनु अब्दुल मुत्तलिब के लोग ऐसे ही होते हैं जो लेना उन्हें याद है लेकिन देना याद नहीं है, वक्त पर कभी किसी का कर्ज नहीं दिया करते। तरह तरह की वो गुस्ताखाना हरकतें कर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सारी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे थे। हजरत उमर भी मौजूद थे। हजरत उमर को रहा नहीं गया और फौरन उस यहूदी को डांटना शुरू किया कि तुम्हारा कर्ज अगर हुजूर देना है तो यह क्या तरीका है तुम्हारा मांगने का। डांटा हुजूर, कैसी कैसी तुम गुस्ताखी कर रहे हो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की शान में, ऐसी कैसी बदतमीजी तुम कर रहे हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला को रोका और कहा कि उमर, ये तुम्हारा तर्ज और तर्ज अमल तुम्हारा मुनासिब नहीं है, बल्कि तुम्हें चाहिए था कि उस यहूदी से कहते कि अच्छे तरीके से अपना कर्ज मांगता और नरमी के साथ अपने कर्ज का मुतालबा करता, और उमर तुम मुझसे कहते कि उसका कर्ज दे दो। ये हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर से कहा, और उसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि उमर, इस यहूदी का कर्ज दे दो, और जितनी चीज ली गई थी उतनी दो, उसके अलावा 20 सा यानी 20 पायली उसके अलावा और ज्यादा दे दो। हुजूर का फरमान था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अपने पास से उसका कर्ज अदा किया, और 20 सा एक पैमाना था हुजूर के मुबारक जमाने, यूं समझो कि पायली, तो 20 पायली मजीद और ज्यादा उसको दे दिया। वो बड़ा मुतासिर हुआ हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के इस अमल से कि मुझे डांटने के बजाय हुजूर ने हजरत उमर ही को तालीम व तलकीन की कि उसको ऐसा कहते, मुझे ऐसा कहते, और कर्ज भी फौरन अदा कर दिया गया। इतना मुतासिर हुआ कि मुतासिर होकर फौरन वो मुसलमान हो गया उसी मजलिस में, और मुसलमान होने के बाद वो जिंदगी में कहा करता था हमेशा कि मुझे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सारी खूबियां मालूम थी, लेकिन मैं हुजूर की 2 खूबियों को तलाश कर रहा था जो मेरे सामने नहीं थी। कौन सी 2 खूबियां थी वो? एक तो ये खूबी मैं हुजूर की तलाश कर रहा था, उसके लिए मैंने ये बहाना किया, मैंने डांटना और गुस्ताखी करना शुरू किया। मुझे असल गुस्ताखी करना नहीं था, और आपकी शान में कोई बदतमीजी मुझे करना नहीं था। मैं असल आपका हिल्म और बुर्दबारी देखना चाहता था कि मैं आपको सताऊं, उकसाऊं, गुस्सा दिलाऊं, तो हुजूर इस पर सब्र करते हैं या तुर्की ब तुर्की मुझे जवाब देते हैं। तो मैंने देखा कि मैं उनको मुश्तइल कर रहा हूं हुजूर को, और हुजूर यही कि मेरी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। और दूसरे ये है कि जितनी सख्ती हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पर की जाए, बजाय हुजूर मुश्तइल होने के उतने ही ज्यादा हुजूर नर्म पड़ रहे हैं। मिजाज के अंदर उतनी ही नरमी आप अलैहिस्सलाम की आ रही है। ये 2 खूबियां मुझे नहीं मालूम थी, जो मुझे मालूम हो गई तो फौरन मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के दस्ते हक परस्त पर मैं मुसलमान हो गया। तो आज ये नर्म मिजाजी हमारे जिंदगी से खत्म हो गई। हिल्म और बुर्दबारी सब्र नाम की चीज नहीं रही है। मामूली कोई बात मिजाज के खिलाफ हो गई, फौरन आस्तीन चढ़ाने को तैयार हो जाते हैं, तेरी मेरी पर आ जाते हैं, गाली गलौज करने पर आ जाते हैं। भाई इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। एक चीज तो ये कि आज हम दूसरों से अपने हुकूक का मुतालबा तो जरूर करते हैं, लेकिन किसी का हक अदा करने को हम तैयार नहीं होते। इस्लाम के अंदर हुकूक के मुतालबे से ज्यादा हुकूक के अदायगी की तालीम और तलकीन की गई है, ताकीद की गई है। हम अपने हुकूक अदालतों से मांगते हैं, हुकूमतों से मांगते हैं, हम अपने हुकूक अपने बाप से मांगते हैं, माँ बाप से मांगते हैं। हर किसी से ये हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारा हक अदा किया जाए, हमारी हक तलफी न की जाए। लेकिन हमारी हालत ये होती है कि 50 लोगों की हम हक तलफी कर रहे होते हैं। और जब तक इस किस्म के मिजाज रहेगा कि हम दूसरों की हक तलफी करेंगे और हमारी कोई हक तलफी नहीं करना, उस वक्त तक मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों हमारे मुआशरे की इस्लाह नहीं हो सकती। ये जुमला खास तौर पर याद रखें। हुकूक के मुतालबे से ज्यादा हुकूक के अदायगी की तालीम और ताकीद की गई है। चाहे कोई हमारा हक अदा करे चाहे न करे, लेकिन हम किसी के हक तलफी ना करें, हम हर एक का हक अदा करते रहें। चाहे बीवी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे माँ बाप हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे बहन और भाई हो, चाहे चचा ताया हो, कोई भी हो, हम किसी के हक तलफी ना करें। इसी हुस्न मुआशरत का ये भी हिस्सा है कि विरासत में से आज हिस्सा नहीं दिया जाता बहनों को। हालांकि जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, इसी तरीके से विरासत में से हिस्सा देना भी फर्ज है। बाप का इंतकाल हो गया, बाप का एक मकान था,
2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं और मां जिंदा है, तो इन 5 लोगों का हिस्सा उस घर के अंदर मौजूद है। अभी अजीब व गरीब बात है कि बहनों की शादियां हो गई तो उनको कोई देने का नाम नहीं लिया जाता, और मां को इसलिए नहीं दिया जाता कि मां हमारे ही घर में रह रही है, हम ही उनकी खिदमत कर रहे हैं। मां की खिदमत तो आपका फर्ज है, मां की खिदमत कर रहे हैं, पाल पोस रहे, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। 5 बच्चों को अकेली मां ने पाला है, और तुम 5 मिलकर एक मां को अगर पाल रहे हो तो क्या एहसान कर रहे हो? वो तो तुम्हारा फर्ज है। दोनों भाई तकसीम कर लेते हैं, और बाज मरता देखने में यह आता है कि जो कब्जा जिसका है बस वही मालिक बन जाता है, दूसरे भाई को पलटकर भी नहीं देखता। मरहूम बाप की जो भी जायदाद थी, चाहे मकान हो, दुकान हो, कोई प्लाट हो, रुपया पैसा हो, सोना चांदी हो, ये सारा का सारा माल बाप का कहलाएगा। और इन सारे चीजों के अंदर 5 का हक होगा। मरने वाले की बीवी का भी, जो आपकी मां है, पूरी जायदाद का 8वां हिस्सा उस मरने वाले की बीवी का है जो आपकी मां है। और फिर चारों, 2 बेटियां 2 बेटे इस तरीके से तकसीम कर लेंगे कि बेटों को 2-2 हिस्से आए और बेटी को 1-1 हिस्सा आए। जैसे मां का 8वां हिस्सा देने के बाद कुल जायदाद को 8 हिस्से करेंगे। 8 हिस्से करने के बाद 2-2 हिस्से, 2 भाई 4 हिस्से चले गए, 2 हिस्से बच गए, 1-1 हिस्सा 1-1 बहन को दिया जाएगा। सूरह निसा के अंदर जिस तफसील के साथ विरासत के अहकामात और मसाइल को बयान किया गया है, नमाज के अहकामात को भी उतना बयान नहीं किया। कुरान में कहीं पर भी नहीं है। हाँ, नमाज पढ़ो कहा गया है, कुरान में ये कहीं भी नहीं है कि मगरिब की नमाज कितने रकात है, जोहर की नमाज कितने रकात है, नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, पूरे कुरान में कहीं पर भी नहीं है। लेकिन विरासत के ताल्लुक से कि मरने वाले की बीवी को कितना दिया जाएगा, मरने वाले की बेटियों को कितना दिया जाएगा, मरने वालों को बेटों को कितना हिस्सा आएगा, पूरी तफसील कुरान में लिखी हुई है, बहुत तफसील से लिखा हुआ है। लेकिन आज विरासत के तकसीम को कोई बड़ी चीज समझा ही नहीं जाता, फर्ज ऐन है, मामूली चीज समझा जाता है। बल्कि बाप के मरने के बाद जितना हो सके जल्दी से उसकी जायदाद को, रुपये पैसे को, उसके मकान को, उसके दुकान को बेचकर या कोई एक रखकर बाकी रकम सब में तकसीम कर देना चाहिए। बरसों गुजर जाते हैं बाप को इंतकाल होकर, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी, उसका मकान, उसकी दुकान में तकसीम नहीं होती, वो अकेला इस्तेमाल कर रहा होता है। मुजरिम है वो, खुदा की बारगाह में सख्त गुनाहगार है वो, सबकी हक तलफी करके अकेला इस्तेमाल कर रहा है, वो सख्त गुनाहगार है। ये मुआशरत का एक हिस्सा है, ये हुस्न मुआशरत का। और जब तक वो नहीं देगा जिसके कब्जे में है, उस वक्त तक गोया कि वो बहनों की हक तलफी कर रहा है, भाइयों की हक तलफी कर रहा है, मां की हक तलफी कर रहा है। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, किसी जानवर की भी अगर हम हक तलफी करते हैं तो जहन्नम से बच नहीं सकते, तो क्या इंसानों की हक तलफी करने की वजह से जहन्नम से बच जाएंगे? पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम एक मरतबा फरमाया था कि बनी इस्राइल में एक खातून थी, बड़ी आबेदा, बड़ी जाहिदा थी, लेकिन उसने एक बिल्ली को घर में बांध रखा था। बुखारी शरीफ की रिवायत है, बिल्ली को घर में बांध रखा था ताकि चूहे घर में ना आए। बिल्ली को कुछ खाने को डालती भी नहीं थी और खुद उसको छोड़ती भी नहीं थी कि अपना मुकद्दर का रिज़्क़ को तलाश कर सकें। यहां तक कि भूखी बिल्ली बांधे रखने की वजह से मर गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैंने उस औरत को जहन्नम में देखा है। एक जानवर की हक तलफी करने की वजह से जहन्नम से बच नहीं सकी वो। तो हम अगर अपने माँ का हक दबा लेते हैं, भाई की हक तलफी करते हैं, बीवी की हक तलफी करते हैं, बहनों के हुकूक दबा लेते हैं, तो क्या अल्लाह की पकड़ से बच सकेंगे? भाइयों, इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। आज हमारे मुआशरे में इसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। बहन को यह समझा जाता है कि बस धूमधाम से उनकी शादी कर दी गई, अब उनका जायदाद में, बाप के जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है। हालांकि गलत सोच है ये। चाहे कितने भी लाखों रुपए लगाकर आपने बहन की शादी कर दी हो,
मरहूम बाप के मकान में उस बेटी का भी बराबर हिस्सा है, कोई उसे महरूम नहीं कर सकता। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।